आप बीजेपी में हैं? हाँ आपके नेता अमित शाह हैं, जी गृह मंत्री हैं, जी। बाबा साहब का अपमान किए हैं सदन में। नहीं ऐसा बात नहीं, देखिए भगवान का नाम लीजिए या आप जो कह रहे हैं कि अम्बेडकर साहब, तो एक तरह से तो भगवान थे अम्बेडकर साहब। फिर बाबा साहब आपके लिए क्या शेड्यूल कास्ट के थे, लेकिन सबके वो प्रिय थे, लोकप्रिय थे। तो अमित शाह ऐसे काहे कर दिया आपके नेता? नहीं, आपको भ्रम हो रहा पूरे है। देश में विरोध हो रहा है सर। विरोध तो करने के लिए जो भी सत्ता में रहेगा उसका सब लोग विरोध करता है। बाबा साहब का अपमान हुआ है? एकदम अपमान हुआ है, इसमें घोर अपमान किया है उन्होंने। हाँ। जिस संविधान को लेकर जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं हाँ। उसी का अपमान कर रहे हैं। अगर उतनी ज्ञान होती तो उस तरह से नहीं बोलते वो। हाँ। अगर राम का नाम लेने से स्वर्ग चला जाता है तो उसको पहले ही सोच लेना चाहिए, हम संविधान क्यों पढ़ रहे हैं, राम नाम का लेकर सातों पुस्त तर जाते। वो सोचते हैं मैं दलित को कुछ कर ही दूंगा तो क्या कर लेगा ये। हाँ। ऐसा ही है उनकी मानसिकता। अगर इसी बात अगर किसी दूसरे कंट्री में होती, किसी अदर कौम की होती तो उनकी सब दशा हो जाती। सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया है बाबा साहब को लेके कि जितना अंबेडकर 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 करते हैं उतना भगवान 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 करते तो शायद 7 जन्म के लिए स्वर्ग में स्थान पक्की हो जाती। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। यहाँ जितने लोग हैं सब अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और दलित तो पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, अमित शाह का विरोध कर रहे हैं। अति पिछड़ा समाज के लोगों का क्या कहना? सर आपका क्या नाम हुआ? हमारा विनय मिस्त्री, मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। हाँ हाँ, बाबा साहब को लेके जो अमित शाह का बयान देखिए, है। बाबा साहब अंबेडकर साहब और अमित शाह में तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। कोई बाबा तुलना ही साहब नहीं है, सर। अंबेडकर ने तो भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है और अमित शाह तो ज़बरदस्ती राजनीति कर रहे हैं देश के अंदर। और ऐसा नहीं है कि उनकी तुलना अंबेडकर से, और हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस सेंस में उन्होंने ऐसी बात कही है। यह बहुत ही शर्मनाक बातें हैं। अमित शाह जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले भारतीय संविधान का कोई आर्टिकल का भी उनको जानकारी नहीं होगी। किनको? अमित शाह जी को, जिन्होंने भारत पूरे देश, चूँकि संविधान एक ऐसी चीज़ होती है कि जिस प्रकार बाबा साहब को बोले हैं। हाँ, बाबा साहब के खिलाफ उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ऐसा भारतीय संविधान को लिखा। संविधान एक ऐसा चीज़ है कि जैसे कोई भी किसी भी व्यक्ति का विभिन्न अंगों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ब्रेन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी देश की शासन सुव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। और बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया और उस संविधान के आधार पर वो गृह मंत्री बने हुए हैं और उनके खिलाफ इस तरह का बयान देना भारतीय संविधान का और लोकतंत्र का हत्या माना जाएगा। और ऐसी बातें उनको नहीं बोलनी चाहिए और पूरे सदन में और पूरे देश के अंदर उनको इस बात को लेकर के क्षमा मांगना चाहिए। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। एकदम बिल्कुल, डेफिनेटली। पूरा हाई कोर्ट में वकील साहब लोग जितने हैं, कई लोग तो बाबा साहब की हम फोटो लोग लेके तो किसी भी न्यायालय में अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगी हुई रहती है, उनकी फोटो लगी हुई होती है। माननीय उच्च न्यायालय के ठीक सामने अमित शाह जी भी सिर झुकाते हैं उनके जयंती समारोह पर, उनके पुण्यतिथि समारोह पर। और किस हालात में उनको लगता है, समझ में नहीं आता कि भारतीय संविधान क्या चीज़ है। क्या दलित है बाबा साहब इसलिए ऐसे अपमानित किया जाता है बाबा साहब को? अब उन्होंने, हम इतना नहीं कह पाएंगे, लेकिन दलित तो ऐसा नहीं है कि ऐसा उन्होंने कहा है कि वह भी तो ईबीसी समाज से आते हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अमित शाह जी, अमित शाह जैन है तो अच्छा ठीक है, जैन है, लेकिन आप बताइए बाबा साहब को लेके जो अमित शाह का बयान आया, क्या कहेंगे? नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुधीर कुमार शर्मा हुआ। हाँ, ये अमित शाह जी जो बोले हैं बाबा साहेब अम्बेडकर पर, बहुत दयनीय, बहुत खराब भाषा के बोले हैं। लेकिन जो संसद में रहते हैं सारा है जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान करता है। शुरू से देख लीजिए ग्रंथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपमान किए उनको अनेकों बार। उसके बाद फिर कई बार हुआ। तत्कालीन अभी अमित शाह हैं, उनको तो तत्काल पद से इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह जी को, मैं कहता हूं। और हमारे जितने अति पिछड़ा है, दलित समाज है, सब उनको बहिष्कार करना चाहिए अमित शाह जी को कि जो गरिमा पद है गृह मंत्री का, ये पद से अभी इस्तीफा दे देना चाहिए तत्कालीन। इसी का बात। आपका सर क्या नाम हुआ? मैं नवीन कुमार, आपके चैनल को पहले धन्यवाद देता हूं जो आप पूछा। इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और अमित शाह में कोई तुलना नहीं है। जिस तरह आप हमारे समाज में पहले राम
राम के नाम के साथ में रावण पॉपुलर होना चाहता था। जस्ट वही काम किए हैं भाजपा कूटनीति के तहत अपने आप को पॉपुलर होने के लिए वर्ल्ड में। चूँकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविख्यात आदमी हैं, उनकी स्कॉलर के बारे में आप जानिए, कितनी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उसकी तुलना कीजिएगा अमित शाह, कोई उनके क्वालिटी में नहीं आते हैं, ना ही शिक्षा में, ना ही ज्ञान में, ना ही विश्व ख्याति में। ये अपने आप को विश्व स्तर की राजनीति में चमकाने के लिए कथित रूप से गठित अपने प्लानिंग के तहत यह स्टेटमेंट दिए हैं। ये गहरी राजनीति है। राजनीति करना अच्छी बात है, मगर किसी की छवि को धूमिल करना, जिसको अमित शाह के कहने से भगवान धरती पे भगवान जरूर आए हैं, मानव से ही भगवान बने हैं। तो हम भीमराव अम्बेडकर को अगर दलित समाज भगवान मानते हैं, उनमें आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। मानते हैं अति पिछड़ा है? हाँ, हम अति पिछड़ा हैं, मानते हैं। बाबा साहब को भगवान मानते हैं? व्हाट इज भगवान क्या होते हैं? वही बताइए। भगवान जो धरती पे आके आम मानव से महामानव बन जाए, वो भगवान होते हैं। तो दलित के समाज में अभी देख लीजिए, भीमराव अम्बेडकर की तुलना तो योग्य, उनके बराबरी में बैठने वाले कौन व्यक्ति हैं जो हमारे कल्याण के लिए सोचे थे? उनकी दूरदर्शिता को अभी अगर की जाए तो बहुत पीछे हैं। इसलिए ये जानबूझकर किया गया है, अपने चमकने के लिए, और अपमानित किया गया है। इसमें दलित समाज को अग्रणी होना चाहिए। वो सोचते हैं मैं दलित को कुछ कर ही दूंगा तो क्या कर लेगा ये, और ऐसा ही है उनकी मानसिकता। अगर इसी बात अगर किसी दूसरे कंट्री में होती, किसी अदर कौम की होती, तो उनकी सब दशा हो जाती। मगर भारत में दयनीय स्थिति है दलित की सबसे। उस समय जिस समय भीमराव अम्बेडकर ने अपने आपकी अपने शिक्षा पाने के लिए जो संघर्ष किए थे, अभी भी उससे बदतर स्थिति है, यही दिखने को मिलता है। उस समय जो मानसिकता थी ऊपर में दिखी हुई थी, आज जो मानसिकता है अंदर में दिखी हुई। आप देखिएगा, आप जो टीवी चैनल पे आप उनका स्टेटमेंट देखिएगा सदन के टीवी चैनल पे, तो जिस तरह से स्पीच देते हैं, वो स्पीच कोई भी जानकार, कोई भी एडिटर, कोई भी आपके जो संपादक हुए हैं, वो गहरी तरह से समझती हैं, बोल नहीं पाते हैं। मगर हम लोगों को यह अफसोस हो रहा है जो हम लोग के साथ अभी भी ऐसा हो रहा है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? लल्लू शर्मा। लल्लू शर्मा। हाँ, पूर्व पार्षद, पटना सिटी के हैं निवासी। अब बीजेपी में है? हाँ, बीजेपी का प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। आपके नेता अमित शाह हैं जी, गृह मंत्री हैं जी। बाबा साहब का अपमान किए हैं सदन में। नहीं, ऐसा बात नहीं, बाबा साहब का तो अपमान नहीं किए हैं। बोले हैं जितना अम्बेडकर 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 करते हैं, उतना भगवान 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 करते तो स्वर्ग में जगह बना लेते। अम्बेडकर बोलना आजकल फैशन हो गया है, ये बोले अमित शाह। नहीं, ऐसा बात नहीं। देखिए, भगवान का नाम लीजिए या आप जो कह रहे हैं कि अम्बेडकर साहब, तो एक तरह से तो भगवान थे अम्बेडकर साहब। फिर भगवान कहना, ये कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति जो रहता है, कोई ऐसा भी नहीं होता है जो भगवान हो जाता है। अब जैसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भगवान है? भगवान नहीं है, लेकिन लोग उसको मानते हैं। जिसको पूजा करता है लोग, वो भी एक तरह से भगवान है। आपको भी अगर मैंने अच्छा शर्मा जी, हाँ शर्मा जी है ना आप? हाँ सर जी, अम्बेडकर साहब क्या है आपके लिए? अति पिछड़ा है आप? हाँ, अति पिछड़ा है। और बाबा साहब आपके लिए क्या शेड्यूल कास्ट के थे, लेकिन सबके प्रिय थे, लोकप्रिय थे। तो अमित शाह ऐसे काहे कर दिया आपके नेता? नहीं, आपको भ्रम हो रहा पूरे है। देश में विरोध हो रहा है सर। विरोध तो करने के लिए जो भी सत्ता में रहेगा उसका सब लोग विरोध करता है। आज अच्छा भी काम करेंगे तो विरोधी लोग अच्छा, कहेगा। भाजपा में है इसलिए समर्थन कर रहे हैं अमित शाह का। अमित शाह बोले हैं जो सही बोले हैं नहीं, पूरी दुनिया में। हाँ, बिल्कुल क्या गलत नाम है बोले आपका? हैं। नाम मेरा नाम सुरेंद्र कुमार ठाकुर। ठाकुर साहब नहीं समझ चाहते हैं? नहीं, हम बढ़े ही हैं। बढ़े यहाँ बोलिए ठाकुर साहब। देखिए चाचा बोल रहे हैं अमित शाह के पक्ष में बोल रहे हैं। बाबा साहब का अपमान हुआ? एकदम अपमान हुआ है, इसमें घोर अपमान किया है उन्होंने। हाँ। जिस संविधान को लेकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हाँ। उसी का अपमान कर रहे हैं। अगर उतनी ज्ञान होती तो उस तरह से नहीं बोलते वो। हाँ, और संविधान की बदौलत ही वहाँ तक पहुँचे हैं। अगर राम का नाम लेने से स्वर्ग चला जाता है तो उसको पहले ही सोच लेना चाहिए हम संविधान क्यों पढ़ रहे हैं। राम नाम का लेकर सातों पुस्त तर जाते। राम नाम तो अंतिम समय में लिया जाता तो है। वो कहे ना, जब भगवान का नाम लेने से सातों पुस्त तर जाता, तो अब ये ले लो, सातों पुस्त तुम्हारा तर जाएगा। संविधान की तुम्हें क्या जरूरत है? हाँ। लेकिन संविधान की बदौलत ही तुम उस कुर्सी पर बैठे हो। हाँ, चलिए, तो अति पिछड़ा समाज के लोग भी आक्रोशित हैं अमित शाह पर। खैर चाचा एगो बीजेपी में है, इसलिए अमित शाह के पक्ष में बोल रहे हैं। गलत बोले हैं कि नहीं चाचा अमित शाह? नहीं, गलत नहीं है। गलत कैसे नहीं है? हाँ, चलिए चाचा पार्टी में पटिए
के पक्ष में बोलेंगे। और पूरे देश में हो रहा है विरोध, चाहे अगड़ी जात के जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, पिछड़ी जात हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा, सारे लोग अमित शाह का विरोध करें इस बयान को लेके कि लोग फैशन बना दिए हैं बाबा साहब अंबेडकर 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 करना। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग में जगह बना लेते। पूरी बातचीत पे आपकी क्या रहे प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।